कहा कि वाहियात एनालिसिस है और आपको जवाब देना चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों का वोट, जो मुस्लिम बहुत इलाका है, उसमें भी बीजेपी को सीटें मिली हैं। ये अद्भुत बात है, ऐसा कैसे हो गया? मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी को सीटें मिल रही हैं और वो जिता रहे हैं, लोग कह रहे हैं, जबकि उनको टिकट भी नहीं दिया है। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं उसमें भाजपा ने वोट टिकटों का बंटवारा किया है और उनको समर्थन किया है, ये उसका ये प्रतिफल है। तो ऐसा कह देना कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों का वोट भाजपा को नहीं मिला, ये तो ठीक एनालिसिस। ये जो आंकड़े आएंगे उसी के बाद ही आप बता सकते हैं कितना वोट किधर गया। अभी से कहना कि मुस्लिम जैसे देवबंद, उन्होंने जो कह दिया वाहियात, इसको जवाब दीजिए। वाहियात बोलना तो यही है कि आप उस चीज को समझ नहीं रहे, एकदम आप अचानक रिएक्शन दे रहे हैं वाहियात। हम आपको वाहियात कहते कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेरिका से भारत का कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं होता है। अमेरिकन पॉलिटिक्स अलग तरीके से चलती है, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स अलग तरीके से चलती है। यहाँ पर 2 रुपए किलो चावल पर भी सरकारें बन जाया करती है, तो दोनों में फर्क है, दोनों की शिक्षा में फर्क है, दीक्षा में फर्क है, समस्याओं में फर्क है। तो अमेरिकन इलेक्शन से यहाँ जो है आप तुलना करने लगे, साउथ ईस्ट और साउथ नॉर्थ की बात करने लगे, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, क्योंकि दोनों देश बिल्कुल अलग अलग तरीके के पैटर्न हैं दोनों। तो वाहियात कहना ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं। अजीत जी, वाहियात कहना ठीक नहीं। आप ये ठीक बात है कि आप सिफोलॉजी में ट्रेंड हैं, आप एक बड़े प्रोफेशनल हैं, पूरा देश आपको इज्जत की निगाह से देखता है, लेकिन जिस मनोविज्ञान की बात ने सिद्धार्थ ने की है, वो मनोविज्ञान जनमानस में है, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। असल में सिद्धार्थ का इशारा उस तरफ है कि इतना बड़ा अंतर, जिसको कि सारे सिफोलॉजिस्ट कह रहे थे कि राजस्थान कांग्रेस रिटेन कर रही है, छत्तीसगढ़ का मामला देखिए, छत्तीसगढ़ में एकदम बाजी पलट गई, बिल्कुल छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस को दे दिया था सारे सिफोलॉजिस्ट ने, और उस मध्य प्रदेश में भी फाइट में थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एज दिखाया था। तो ये सारा सिफोलॉजी धरा का धरा रह गया अजीत जी। तो इसका मतलब है कि इसे आप वाहियात तो आकलन नहीं कह सकते हैं। नहीं, मैं वाहियात सिफोलॉजी को थोड़े कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो मुस्लिम हिंदू वाला आंसर दे रहा है, मैं तो उनको बोला, चैलेंज किया, 9% मुस्लिम वोट है राजस्थान में, 9 से 10% मुस्लिम वोट है मध्य प्रदेश में, 13% है आंध्रा में। तो कहां से कूदक के चले गए कि सीधे हमस का काम हो रहा है आंध्रा में और यहां नहीं? मैं ये कह रहा हूं ना, अमेरिका तो मैं बाद में गया, मेरा जवाब देना 9 वर्सेस 13, ये असम और बंगाल थोड़े है जहां पर कि 30-35% मुसलमान वोट है, नंबर 1। नंबर 2, यदि मुसलमान AIMIM को छोड़ के कांग्रेस के तरफ जाए तो दैट मीन्स मुस्लिम इज बिकमिंग मेन स्ट्रीम, मुस्लिम इज वोटिंग फॉर ए नेशनलिस्ट पार्टी विच रूल इंडिया फॉर 50 years। तो उसको फिर कह देना कि ये हमस फैक्टर है, दिस इज सिली आर्ग्यूमेंट। कांग्रेस इज नॉट इन फेवर हमस। कब कांग्रेस ने कहा है, कहां पर इन्होंने सुन लिया सिद्धार्थ जी ने कि कांग्रेस कह रहा है कि हमस इज ए नॉट ए टेररिस्ट ग्रुप? देखिए, बेकार आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, थोड़ा समझ के। और अमेरिका का मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेफोलॉजी जो है ना, वो ट्रेंड वो निकला अमेरिका से। सारा वो जो टॉप सेफोलॉजिस्ट हैं भारत के, दे वर ऑल ट्रेन्ड इन द US। किसने स्टार्ट किया सेफोलॉजी? 1967 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, 67 में रजनी कोठारी के साथ भारत में पहली बार सेफोलॉजी किया। और सबसे बड़ा सैंपल आज तक के भारत के इतिहास में वही सैंपल है, 77 वाला, 71 वाला। तो सिद्धार्थ जी को ये सब पता नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्शन एनालिसिस जानते नहीं है। हर चीज को कम्युनलाइज करना मोस्ट सिली थिंग दैट एन एनालिस्ट कैन डू। देखिए, ये तो मैं भी आपको कह रहा हूं ना कि ये कांग्रेस का स्वीप है हार्टलैंड में, जो स्वीप हमने 2018 लोकसभा में देखा था, जो हमने देखा था 2014 में। मैं तो बार बार मान रहा हूं कि हिंदी हार्टलैंड में एक और चीज क्या इंटरेस्टिंग है इस चुनाव के बारे में, कंपेयर टू कांग्रेस जो पहले जीतती थी 1971 के पहले। कांग्रेस स्टेट में और सेंटर में जीतती थी भारत में, मेजॉरिटी स्टेट्स में एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल केरला। तो टाइमिंग ऑफ द इलेक्शन वर द सेम, मतलब लोकसभा विधानसभा एक ही साथ होता था 67 के पहले। अब क्या इंटरेस्टिंग है कि मोदी जी ने कहा कि 1 इलेक्शन 1 नेशन, तो ऑपोजिशन पार्टीज इंडिया अलायंस तैयार नहीं हुआ। मोदी जी ने प्रूव कर दिया कि आप नहीं भी तैयार होंगे, फिर भी मेरा मैजिक जो है सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित नहीं है, मेरा मैजिक स्टेट असेंबली इलेक्शन में भी चलता है। मोदी है तो मुमकिन है इन द नॉर्थ
across all the states from Gujarat to the entire Hindi heartland. ये मैं कह रहा हूं, दिस इज कॉल्ड गुड एनालिसिस, नॉट दिस मुस्लिम वर्सेस हिंदू। ये जो है ना सिली एनालिसिस है मेरे अनुसार आज भी, चाहे सिद्धार्थ जी दें चाहे कोई और। कर लेते हैं, एक मिनट स्टेट वाइज कर लेते हैं तो थोड़ा दर्शकों को आसानी होगी समझने में। थोड़ा मध्य प्रदेश पे चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो बात हो रही थी कि जय और वीरू की जोड़ी बहुत कमाल कर रही है, और बार बार राजस्थान बाद में गए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सबकी नजर मध्य प्रदेश पे थी, क्योंकि इनके दो बड़े योद्धा, जिसको आप खुद कहते हैं कि कैरिस्मेटिक लीडर है। अजीत जी, आपने कहा है हमारे शो में कई बार कहा है कि दिग्विजय सिंह कैरिस्मेटिक लीडर हैं। वो 2 टर्म मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ठीक है ये कैरिस्मेटिक नहीं है, क्या नाम है अपना, कमलनाथ जी, लेकिन उनके पास पैसा है। तो पैसा और करिश्मा दोनों गोल हो गया। हुआ क्या, नाराजगी कहां हुई? देखिए, मैंने तो आपके पिछले दिन भी कहा था और आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने ही पॉइंट आउट किया था कि 74 सीट है जो कांग्रेस 3 इलेक्शन हारी है उसमें, मैंने कहा था ना, और सिर्फ 11 सीट है जहां बीजेपी 3 इलेक्शन हारी है। तो बेसिकली उन 74 सीट में कांग्रेस का प्रेजेंस नहीं था। जब आप 3 चुनाव हार जाते हैं कंटिन्यूअसली इन सर्टेन सीट्स, 3 कंसेक्यूटिव इलेक्शन, तो इसका मतलब है कांग्रेस वहां खत्म था। तो बेसिकली कांग्रेस लड़ रहा था 100 सीट में। मैंने आपको यह भी कहा था कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट हैज टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई टू विन मध्य प्रदेश। नेचुरली द स्ट्राइक रेट ऑफ कांग्रेस वाज नॉट सो हाई। मैंने यह भी पॉइंट आउट किया था कि कांग्रेस का एरोगेंस था कि उसने अलायंस नहीं किया, नाइदर विद बीएसपी नॉर विद समाजवादी पार्टी नॉर विद द सो कॉल्ड ट्राइबल पार्टीज। ये जो टिपिकल कांग्रेस और बिग ब्रदरली एटीट्यूड है कि हम अकेले जीत जाएंगे, ये गलत प्रूव हो गया। मोदी के करिश्मा के सामने दिग्विजय सिंह तो 20 साल पहले ना मुख्यमंत्री थे, तो उनका लोकल करिश्मा, मैंने तो उनका लोकल करिश्मा कहा था कंपेयर टू कमलनाथ। बट मोदी के सामने नॉर्थ में तो किसी का करिश्मा काम नहीं करता है। तो कांग्रेस जो है बार बार ये मिस्टेक, आज ही नहीं 2018 में भी, उसके पहले भी कांग्रेस बार बार ये मिस्टेक करती है। राजस्थान भी आप देख लीजिए, मैंने आपको पॉइंट आउट किया था पिछले डिस्कशन में कि देखिए सीपीएम को 17 सीट सीपीएम मांगा, बाद में ये 2 सीट देने के लिए तैयार थे, तो सीपीएम के साथ अलायंस नहीं हो पाया, लोकल ट्राइबल पार्टीज के साथ अलायंस नहीं हो पाया, बीएसपी के साथ ये नहीं, आपके साथ अलायंस किए नहीं। अब फनी चीज क्या है, इस आधा पार्टी जो है वो इंडिया अलायंस का मेंबर है। इंडिया अलायंस के मेंबर के साथ ही आप अलायंस नहीं करेंगे तो स्टेट असेंबली भी हारेंगे, लोकसभा भी हारेंगे। तो कांग्रेस का जो ये मायोपिया है ना, और ये पिक्चर कि मैं डोमिनेंट पार्टी हूं, वो भूल जाते हैं। आज देश में एक ही डोमिनेंट पार्टी है, बीजेपी। 2014 के बाद देयर इज ओनली वन डोमिनेंट पार्टी। उस डोमिनेंट पार्टी, कुछ लोग कह सकता है कि डोमिनेंट पार्टी का लिमिटेशन है सदर्न स्टेट्स, वहां पेनिट्रेट नहीं करता है। मेरा आंसर हमेशा होता है कि टेक्निकली बीजेपी डज नॉट नीड द सदर्न स्टेट्स, बिकॉज विदाउट द सदर्न स्टेट्स बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। आप 350 सीट यदि जीत लें कंट्री में बिना सदर्न स्टेट के, तो जरूरत क्या है सदर्न स्टेट्स के लिए? हालांकि बीजेपी ऐसा नहीं सोचती है। बीजेपी इंरोड्स करेगी साउथ में, जो मैंने कहा केसीआर के साथ अलायंस कर ले। तेलंगाना में एक मिनट अजीत जी, आप ये कह रहे हैं, थोड़ा आंसर छोटा छोटा रखें, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो छोटी पार्टियां थी इंडिया अलायंस के थे, जिसमें कि अखिलेश यादव के साथ उनका मनमुटाव भी हुआ, दोनों एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दिए ड्यूरिंग इलेक्शन, तो आपका यह कहना है कि कांग्रेस का चूंकि इनसे अलायंस नहीं हुआ, वो एक मेजर कारण रहा, और अगर समाजवादी पार्टी से अलायंस हो जाता, बसपा से थोड़ा अलायंस हो जाता, तो परिदृश्य अलग होता। एकदम संक्षेप में बोलिए। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में बड़ा टाइट फाइट है, आज से नहीं, 1950 की मैं बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी बागेलखंड बुंदेलखंड में डोमिनेंट फोर्स है, ऊपर से दलित का वोट उसके पास है। गोंडवाना पार्टी ट्राइबल्स के अंदर पेनिट्रेट किया है। ट्राइबल्स के बीच 2 ही पार्टी काम ही करता है, या तो बीजेपी या गोंडवाना पार्टी।
तो ये सारे यदि आ जाते, अब देखिएगा परसेंटेज वोट में उतना अंतर नहीं होगा जितना सीट में होगा। अभी परसेंटेज वोट फाइनली आया नहीं है, पर 3 से 4% का डिफरेंस होगा। 3-4% को आप पाट सकते हैं यदि आप एलाइज ले आए। जितने एलाइज अपने साथ, कम से कम इंडिया अलायंस के लोगों को ले आते, बीएसपी से भी ज्यादा जाके मिलते, क्योंकि वो करेगा 2024 में भी ना, दोनों में हेल्प करता। ठीक है, बस बाहर आए, जरा सबको देने मौका। शक्ति कह रहे हैं